कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया हो गए। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फिल्म चैनल मैसेज पर। तो जिस किसी ने अभी अब सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए नए लोग। और जिन जिन ने कर लिया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उनके लिए बेस्ट विशेष मेरी तरफ से। उनकी सारी मुरादें पूरी हो और 1 जनवरी के दिन, आज के दिन 11 पोर्टल है तो सबका रियूनियन हो। तो सबसे पहले तो मैं उन भाई को धन्यवाद कहना चाहूँगा जिनकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उन भाई ने बोला था कि सेम जेंडर के ऊपर वीडियो बनाइए, तो मैं आज सेम जेंडर के ऊपर ही वीडियो बना रहा हूँ। पर सेम जेंडर बताने से पहले रिलेशनशिप, उसके बारे में रिलेशनशिप बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ अहम पॉइंट जो आपको समझने ज़रूरी हैं। आप चाहे किसी भी वर्ल्ड में हो, आप चाहे किसी भी 3D हो, 5D हो, चाहे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हो, चाहे कोई से कुछ भी हो, आपको जानना ज़रूरी है। चाहे आप ट्विन हो, चाहे आप असामान्य लोग हों, कोई भी हो, आपको जानना ज़रूरी है कि कुछ अटपटा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सेम जेंडर जो सेक्सुअली करते हैं तो ये कुछ अटपटा सा है। कुछ अटपटा नहीं है। अब मैं बताता हूँ क्यों। देखिए, हेट्रोसेक्सुअल होता है सब। इसमें 5 पॉइंट बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहला मैं बताऊंगा हेट्रोसेक्सुअल जो होता है उसमें क्या होता है कि जो ट्विन फ्लेम होते हैं, मतलब हेट्रोसेक्सुअल का मतलब ट्विन फ्लेम कैसे, जैसे कि आप हैं, आप एक मेल हैं और आपकी जो कपल है, मतलब कि आपका जो पार्टनर है, आपका जो काउंटर पार्ट है वो फीमेल है। या फिर हो सकता है कि आप फीमेल हैं और आपका काउंटर पार्ट मेल है, तो यही हो सकता है ना। तो मेल का तो ये साइन होता है और फीमेल का ये वाला। तो ये एक सामान्य है, चाहे 5D चाहे 3D हो, चाहे कोई सा भी लेवल हो। ये एक सामान्य रूप से समाज में मतलब समाज का जो उल्लंघन ना कर सके, ये वो वाली चीज़ है। हेट्रोसेक्सुअल एक सामान्य चीज़ हो गई। बट इधर आ जाती है एक होमोसेक्सुअल। ये थोड़ा अटपटा सा लगता है लोगों को, पर ये अटपटा आप टेंशन मत लीजिए। आप अपना कार्य करिए जो कर रहे हैं। लोग जो कह रहे हैं वो ट्रिगर्स हैं आपके लिए, बाकी कुछ नहीं है। आप अपना काम करिए। आपको डिवाइन गाइडेड भेजा गया है, आपको डिवाइन ने मिशंस दिए हैं, तो आप अपने मिशंस पर फोकस रहिए। लोगों की बात सुनेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो होमोसेक्सुअल में क्या होता है, फीमेल फीमेल के साथ शादी करेगी, या फीमेल फीमेल के साथ लव करेगी, या फीमेल फीमेल के साथ सेक्स करेगी, या फीमेल फीमेल के साथ ही रहना पसंद करेगी। और मेल में भी कुछ ऐसा ही होता है। मेल मेल के साथ रहेगा, मेल मेल के साथ सब कुछ जो फीमेल करेगी वही मेल करेगा। पर मेल मेल के साथ और फीमेल फीमेल के साथ, फीमेल का साइन ये होता है, मेल का साइन ये होता है। अब मैं बाइसेक्सुअल की बात कर लूँ। बाइसेक्सुअल होता है, कोई और समझ लिए, जैसे कि कोई मेल है तो वो मेल मेल के साथ भी अटैच हो सकता है, अट्रैक्ट हो सकता है, और वो फीमेल के साथ भी हो सकता है। ये और एक फीमेल मेल के साथ भी हो सकती है और फीमेल के साथ भी। तो ये बाइसेक्सुअल होते हैं। फीमेल भी फीमेल फीमेल के साथ, मेल के साथ भी हो सकती है, मेल मेल के साथ और फीमेल के साथ भी हो सकता है। एक होता है ट्रांसजेंडर सेक्स। ये क्या होता है, इसमें पेनिस और वेजाइना होती नहीं है और यूरिन के लिए एक छोटा सा छेद दिया होता है। और ये लोग थोड़े समझते हैं, समाज समझता है थोड़ा अटपटा सा ये। पर ये भी एक जीन का ही सोर्स है। तो किसी भी चीज़ को बुरा मत कहिए, क्योंकि ये इनकी गलती नहीं है, डिवाइन ने इनको भेजा है। तो इनका कुछ पर्पस होगा, कुछ मिशन होगा, तो वो करने के लिए आए हैं लोग। अब आ जाते हैं हम इधर इंटरसेक्स क्या होता है, ना मेल है ना फीमेल है, पेनिस और वेजाइना दोनों होते हैं और आदि शक्ति का रूप होते हैं ये लोग। और इसका साइन होता है ये, मतलब कि ये ना तो मेल है ना फीमेल है, और इनके पास पेनिस भी है और वेजाइना भी है। अब सोचिए भगवान की कैसी माया है। अब मैं आपको बता दूं सेम जेंडर के बारे में, जो हमारा मेन पॉइंट था। देखिए, जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। सेम जेंडर ट्विन फ्लेम जो होता है वो डिवाइन के गाइडेंस से चलता है। डिवाइन जर्नी होती है ये। इसमें बबल पीरियड आता है, जैसे कि आम ट्विन फ्लेम के बारे में बताया था मैंने। जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वैसे ही ये सेम जेंडर में भी होता है। बबल पॉइंट आता है, बबल पीरियड आता है, सेपरेशन पीरियड आता है, स्पिरिचुअल जर्नी आती है,
प्योरिटी में आते हैं, अलाइनमेंट में आते हैं, सोल जो होती है प्योर बनती है, फिर इनका रीयूनियन भी होता है, सब कुछ सेम होता है। सब कुछ जो हमारे साथ होता है वही इनके साथ होता है। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने कार्य पे ध्यान दीजिए। ये दुनिया 3D वर्ल्ड है, अगर इस 3D वर्ल्ड में आप फंसे रहेंगे तो आप अपने कार्य को कभी नहीं कर पाएंगे। डिवाइन ने जो मिशंस दिए थे उसमें आप फंसे रह जाएंगे, आप कभी कर ही नहीं सकते उसको। तो इन सब की बातों पर ध्यान मत दीजिए, आपको जो अच्छा लग रहा है वो कीजिए आप। तो बॉडी से कोई मतलब नहीं है भगवान को, और बॉडी से मतलब नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि आप भगवान के अंश हो और आप एक शक्ति हो। आपको भेजा गया है धरती पे पर्पस करने के लिए, एक मिशन करने के लिए। तो आप मिशन पे ध्यान दीजिए, ना कि कोई बॉडी या जेंडर पे। अब सेम जेंडर के जो ट्विन सोल्स होते हैं वो मिशन के लिए तो आते हैं, पर वो मिशन करना भूल जाते हैं। वो बातों में आते हैं, 3D दुनिया की बातों में। अरे ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो वो सोच सोच के अपने आप को डिप्रेस्ड कर लेते हैं और वो सोचते हैं कि ये भगवान मेरे साथ क्यों हुआ। तो आप तो बहुत खुशनसीब हो कि भगवान ने आपको ऐसा दिया है, और आप कोई कर्म करके नहीं आए हो। अर्थ पे एक रूल है जिसको हम पूरा करने के लिए आते हैं। हमें बॉडी का अवतार लेना पड़ता है। जैसे भगवान ने एक अवतार लिया है बॉडी के रूप में, और तब विनाश किया था राक्षसों का। ऐसे ही आप हो, आप अपना पर्पस करने के लिए आई हो, इसलिए अर्थ पर आपको बॉडी का सहारा लेना पड़ा है। नहीं तो आप कोई सोल होते तो आप ऐसी एनर्जेटिकली आप को थोड़ी ना कुछ कर पाते। तो आपको सिखाना है लोगों को, तो आपको एक बॉडी के दायरे में रह के करना पड़ेगा। ये अर्थ के कुछ नियम हैं जो आपको फॉलो करने हैं। और एक बात और क्लियर कर दूं कि डिवाइन को कोई मतलब नहीं है कि आप कौन से शरीर में हो, आप कौन सी बॉडी में हो। उनको सिर्फ़ और सिर्फ आपके प्रॉमिस, आपका जो आपको जो उनने बताया था कि ये प्रोसीजर करना है आपको, जो आप उनसे वादा करके आए हो, बस वो उस पर ध्यान देते हैं। और आपके अंदर आपके अंदर डिवाइन का खून है, मतलब DNA है। तो आप अपने डिवाइन के DNA के लिए प्रॉमिस करके आए हो, तो आप अपने कार्य पे ध्यान दीजिए, मिशंस पूरे कीजिए। और लोगों की बात सुनोगे तो फंसे रह जाओगे, ट्रैप रह जाओगे। तो आप किसी की बात मत सुनिए, अपने दिल की सुनिए, अपने ट्विन की सुनिए, और सारी मिशंस पूरे कीजिए ताकि क्लियर हो अगली लाइफ में आपको ये सब दोबारा ना झेलना पड़े। तो आशा करता हूँ बढ़िया लगी हुई वीडियो। अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। और आप कौन से उसमें हो जेंडर में, आप देख सकते हो। तो धन्यवाद।